नॉर्दर्न बाईपास को लेकर किसान और यूआईटी के बीच नहीं बनी बात। इसको लेकर आज हाड़ौती किसान संगठन ने दिया जिला कलेक्टर को ज्ञापन, जिसमें बताया कि एक में पीडब्ल्यूडी कोटा द्वारा तैयार SEUIT कोटा दिनांक 4/7/2011 को बतौर सलाहकार के रूप में शामिल होकर पीडब्ल्यूडी विकल्प की अनुशंसा करने पर नॉर्थ भारत सरकार द्वारा पीडब्ल्यूडी विकल्प 1 को 5/7/2011 को स्वीकृत किया है। उक्त स्वीकृत विकल्प को यूआईटी कोटा द्वारा अवैध रूप से बदलकर, चूंकि पीडब्ल्यूडी विकल्प में स्थानीय नेताओं के चलते प्रभावशाली किसानों की कृषि भूमि आपतु हो रही थी, को बचाने हेतु नेताओं एवं प्रभावशाली किसानों द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से साठगांठ कर स्वीकृत विकल्प बदल दिया। यह कि नॉर्थ भारत सरकार ने यूआईटी कोटा को दिनांक 10/10/2011 को बाईपास हेतु कार्यकारी एजेंसी जरिए भारत का राजपत्र नियुक्त किया, किंतु यूआईटी कोटा ने कार्यकारी एजेंसी नियुक्ति के 6 माह पहले ही CEG कंपनी जयपुर को अवैध व अनाधिकृत होते हुए अवैध कार्यादेश दिनांक 20/4/2011 को देती है। कंपनी महज 5 दिन में 14.2 किलोमीटर DPR तैयार कर दिनांक 25/4/2011 को यूआईटी कोटा को देती है। अर्थात DPR दिनांक 20/4/2011 25/4/2011 को बनी, किंतु वादीगणों के जरिए RTI प्राप्त DPR जून 2011 की बनी होना प्रमाणित है। अर्थात कंपनी DPR भी फर्जी है, जो अनाधिकृत एवं अवैध कार्यादेश देकर कंपनी से फर्जी DPR बनवाई गई है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय सिंगल बेंच जयपुर की CWC 9643 में न्यायालय द्वारा कंपनी के संपूर्ण DPR पर निर्माण कार्य पर स्थगन आदेश एवं ACB व कलेक्टर साहब को कोटा को जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसी बात को लेकर आज हाड़ौती किसान संगठन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर ये बताया कि किसानों की समस्याओं का समाधान करना पहले आपका दायित्व बनता है। इससे किसानों की आवाप्ति भूमि का ये भी पता नहीं चल रहा है कि किसान की कितनी भूमि इसमें आवाप्ति हो रही है और कितनी उसके बाद बची हुई है। लेकिन प्रशासन और यूआईटी पीडब्ल्यूडी किसी तरह का किसानों को संतुष्टमय जवाब नहीं देने के कारण हाड़ौती के किसान आक्रोशित है। इसी बात को लेकर आज दुलीचंद बोरदा के नेतृत्व में किसानों ने एक ज्ञापन जिला कलेक्टर कोटा को सौंपते हुए ये बताया कि किसानों की समस्याओं का परस्पर बैठकर समाधान किया जाए, ताकि किसान किसी भी रूप से सरकार के खिलाफ आक्रोशित नहीं हो। ये लंबे समय से किसान नॉर्दर्न बाईपास को लेकर परेशान और लगातार प्रशासन के चक्कर काट रहा है। आखिर क्या मामला है और आज जो कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर साहब से किस तरह का आपको आश्वासन मिला? देखिए, नॉर्दर्न बाईपास के किसान जो हैं वो पीड़ित किसान जी। पीड़ित किसान इस मायने में है कि उनकी ज़मीन, जो पुरखों की ज़मीन है, उस ज़मीन को ज़बरदस्ती पहली बात तो छीना गया जी, रोड बनाने के नाम पर। लेकिन किसानों ने विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम थी। हम चाहते थे कि जो है निश्चित तौर पर जन सुविधा के लिए रोड निकाला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अधिग्रहण के पहले दिन से ही जो है जिस तरह से रोड बनाने के लिए अलाइनमेंट किया गया, उसी अलाइनमेंट में कुछ भूमि माफियाओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पूरे अलाइनमेंट को गड़बड़ किया गया। उसके लिए गलत तरीके से आदेश निकाले गए और पूरे अलाइनमेंट को जो कुछ था ऑफिशियली उसको भी बदल करके और भू माफियाओं की ज़मीन को बचा करके और कुछ गरीब किसानों की ज़मीनों को अधिकृत किया गया। उसके बाद में जो है किसानों ने लगातार संघर्ष किया है, लगातार प्रशासन पर दबाव डाल करके किसानों के अपनी मांगों को मनवाने के लिए कोशिशें की गई है। लेकिन अभी प्रशासन का फिलहाल जो रवैया है वो ये है कि अधिकृत करने के 5 साल के बावजूद भी उन किसानों के साथ में जो न्याय होना चाहिए था वो न्याय नहीं मिला है। उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए था, जो आर्बिट्रेटर का फैसला था, उससे भी कम रकम काट करके जो है उनको की जा रही है और ज़बरदस्ती दादागिरी के साथ में प्रशासन जो है अभी इस समय पर किसानों को बांट करके और इस समय पर नॉर्दर्न बाईपास को किसी दबाव में, भू माफियाओं के दबाव में, क्योंकि उस इर्द गिर्द रोड के इर्द गिर्द उन ज़मीनों का बेतासा जो कीमतें बढ़ी है, उस कीमतों का किस तरह से भू माफिया फ़ायदा उठाना चाहती है, इसलिए प्रशासन के साथ मिली भगत करके वो प्रशासन पर दबाव बना करके इस रोड को बिना किसानों के साथ न्याय किए, बिना किसानों की मसले जो है उनका निपटारा किए बिना इस रोड को पूरा करना चाहते हैं। किसान रोड बनाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। किसानों की जितनी लंबी समस्याएं हैं, ये सब जुडिस भी है, कोर्ट में भी मुकदमे चल रहे हैं। किसान जो है यूआईटी के चक्कर काट रहा है, प्रशासन के चक्कर काट रहा है। कलेक्टर साहब के 2 बार हमने चक्कर काटे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें नहीं लगता कि इनका रवैया किसान समर्थक है।
इसलिए हम तो सिर्फ ये अपील भी करते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि भू माफियाओं के दबाव में इस तरह से किसानों के साथ अन्याय करना बंद करें और किसानों के साथ न्याय करने के लिए उनके साथ बैठ करके बातचीत करें और इसका समाधान निकालें। कितने लगभग नॉर्दर्न बाईपास को लेकर कितने किसान पीड़ित है? इसके लिए जो है मेरे ख्याल से सैकड़ों किसान हैं, एग्जैक्टली संख्या जो है कितना होगा, 400 से अधिक जो है किसान इससे पीड़ित हैं, जिन किसानों की ज़मीन अधिकृत हुई है और अनेक किसान तो ऐसे हैं जिनकी पूरी की पूरी ज़मीन इसमें अधिकृत की जा चुकी है। और इसके बावजूद जो है इसमें बहुत सारे ऐसे भी मैटर्स हैं, अनियमितताएं इस तरह की हैं जिस व्यक्ति का भूमि अधिग्रहण हुआ ही नहीं, जिसकी 1 बीघा ज़मीन इसमें नहीं गई है, उसको लाखों रुपए मैंने सुना है 80 लाख से अधिक मुआवजा उस व्यक्ति को दे दिया गया जिसकी ज़मीन इस रोड से बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये इस तरह की अनियमितताएं इसमें हुई हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस पूरी की पूरी इस प्रोजेक्ट की और अलाइनमेंट से लेकर अभी तक जिस तरह से किसानों के साथ अन्याय हुआ है उसकी पूर्ण रूप से प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा जांच की जानी चाहिए और निश्चित तौर पर किसानों के साथ न्याय किया जाना चाहिए। आगे क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति तो यह है कि हम चाहते हैं प्रशासन के साथ में बैठ करके बातचीत हो। इसलिए कलेक्टर साहब जो है यूआईटी के अध्यक्ष हैं, तो हम अध्यक्ष और सेक्रेटरी हम सब पूरे प्रशासन के साथ बैठ करके बात करना चाहते हैं। यदि प्रशासन बात करने को तैयार नहीं होगा तो किसान अपनी मीटिंग करके सामूहिक रूप से अपनी एक रणनीति बनाएगा, आंदोलन की रणनीति बनाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर इस अन्याय के खिलाफ अपना संघर्ष को जारी रखेगा। शुभ नाम बताइए। गुलीचंद बोरदा, अखिल भारतीय किसान सभा जिला अध्यक्ष।